हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीसी ट्यूट चैनल। मैं कुंदन आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग डीबीएमएस, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है वो जान लीजिए। डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को स्टोर करके उसको मैनेज करने का फैसिलिटी देता है। ठीक है, तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है एमसी माई एसक्यूएल भी एक डाटाबेस डीबीएमएस है, ओरेकल भी है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक्सेस भी एक डीबीएमएस है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज डीबीएमएस स्टैंड्स। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच लैंग्वेज इज यूज टू क्यूरी डेटाबेस। डेटाबेस में क्यूरी करने के लिए, क्यूरी क्या है, एक लैंग्वेज है, एसक्यूएल बोलते हैं उसको। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज या स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज दोनों कहीं कहीं पे बोला जाता है। तो ये एक लैंग्वेज है, इसके अंदर बहुत सारे कमांड्स होते हैं, उसके यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, डाटाबेस से इंक्वायरी करते हैं, डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं और बहुत सारा काम करते हैं। ठीक है, तो डाटाबेस क्या है, एक मेमोरी का पार्ट है जो कि डेटा को स्टोर करना, ठीक है, और उसको रिट्रीव करना, ये दोनों फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग तरीके से। ठीक, आगे है विच मॉडल। मॉडल यहाँ पे यूज होता है, मॉडल यूजेस टेबल्स टू रिप्रेजेंट डेटा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये सारे डीबीएमएस के ही मॉडल हैं, डेटा मॉडल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जो टेबल के रूप में स्टोर करने के लिए रिलेशनल मॉडल यूज किया जाता है। रिलेशनल मॉडल क्या होता है, जिसमें टेबल का यूज करके डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो टेबल कैसे यूज होता बनता है, वो सारा कमांड से बनता है। देखिए यहाँ पे रो और कॉलम में डेटा को अरेंज करके रखा जाता है और डेटा टेबल के बीच में रिलेशन से हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से ये कनेक्ट भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेशनल मॉडल। अलग अलग मॉडल है, अलग अलग मॉडल का अलग अलग यूज है। आपको अगर कोई मॉडल के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज प्राइमरी की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। प्राइमरी की क्या होता है, तो यूनिक, ये आंसर आपका सही है। यूनिक आइडेंटिफायर, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए रिकॉर्ड। यूनिक आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मतलब पहचानने वाला रिकॉर्ड। अब मान लो यहाँ पे एक टेबल है और इसके अंदर बहुत सारे कॉलम हैं, बहुत सारे रो हैं। ठीक है, तो एक कॉलम ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए आईडी या फोन, ठीक है, नंबर, फोन नंबर भी यूनिक होता है, आधार नंबर भी यूनिक होता है, रोल नंबर अगर आप मार्कशीट बना रहे हैं तो, ठीक है, बच्चे का रोल नंबर। तो ये सब टाइप, ये जो कॉलम बनेंगे जिसका काम होगा रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने का, यूनिकली मतलब अलग अलग। ठीक है, हर एक रिकॉर्ड का एक अपना यूनिक आईडी होगा, उसी को हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कमांड इज यूज टू रिट्रीव डेटा। डेटा रिट्रीव का मतलब हो गया डाटा निकालना। मान लीजिए ये डेटाबेस है आपका, अब इससे डेटा निकालना है तो अलग अलग कमांड, मैंने बताया आपको कि एसक्यूएल लैंग्वेज में अलग अलग कमांड हैं। तो यहाँ पे डेटा को रिट्रीव करने के लिए सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। इंसर्ट कमांड का यूज है डेटा स्टोर करने के लिए, डिलीट से रिमूव करने के लिए, और अपडेट का मतलब हुआ मॉडिफाई करना, यानी मॉडिफाई, डेटा को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हम लोग अपडेट कमांड यूज करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर डेटा एक्यूरेसी। डेटा एक्यूरेसी, देखो टेबल में जो हम लोग डेटा एंट्री करते हैं, तो डेटा एंट्री करने समय अगर कोई रूल फॉलो करना चाहते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ, आप चाहते हैं कि 18 से कम नहीं हो एज,
एज जो है वो 18 से कम नहीं हो, 18 से ज़्यादा ही हो, तो उस केस में हम लोग कुछ रूल्स लगाते हैं, वैलिडेशन रूल या कांस्टेंट बोलते हैं उसको हम लोग। तो यहाँ पे ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग यहाँ, जो कि एक ओवरऑल कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा को दिखाता है, ठीक है। और ये इंश्योर करता है कि हमने जो रूल लगाया है, जैसे फ़ोन नंबर है वो 10 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई अल्फ़ाबेट एंट्री ना हो जाए, इस तरह से कुछ रूल्स हम लोग लगाते हैं, उसको इंटीग्रिटी कांस्टेंट के अंदर हम लोग देते हैं, ठीक है। विच की लिंक्स टू टेबल्स, दो टेबल को लिंक करने का काम कौन करता है? देखो, हर टेबल में हम लोग प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, यूनिक वैल्यू, और एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में फॉरेन की के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक टेबल है, इस टेबल से डेटा रिट्रीव करना है, तो यहाँ का जो प्राइमरी की होगा वो यहाँ पे फॉरेन की में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इस टेबल के लिए वो फॉरेन की यूज होगा, यानी इस की का यूज करके हम लोग डेटा को यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। उसी तरह से कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की क्या होता है? तो कैंडिडेट की का मतलब हो गया है कि ऐसे कीज जिसको हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी की है नहीं लेकिन प्राइमरी की बनने लायक है। जैसे मान लो एक टेबल में आईडी भी है, रोल भी है, फ़ोन भी है, फ़ोन नंबर, तो ये सब क्या है? ये सब कैंडिडेट की हैं। इसमें से किसी एक को हम लोग क्या बनाएंगे? प्राइमरी की बनाएंगे, ठीक है। कंपोजिट की क्या होता है? जैसे मान लो 2-3 कॉलम मिलाकर और उसको हम लोग प्राइमरी की बना दिए या कंपोजिट की बना दिए, उसी को हम लोग कंपोजिट की कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच नॉर्मल फॉर्म रिमूव्स पार्शियल डिपेंडेंसी? पार्शियल डिपेंडेंसी, देखो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म क्या होता है ये पहले आप समझ लीजिए। नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है कि हम जो डेटा टेबल में इंसर्ट करते हैं, उसमें डुप्लीकेसी हो सकता है, रिपीटेशन हो सकता है, डुप्लीकेट डेटा भी आ सकता है, ठीक है, या रिपीट हो सकता है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि बहुत सारे कॉलम हो जाते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। ब्रेक करके अलग अलग नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में उसको चेंज करते हैं, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में। तो कोई भी रिलेशन सबसे पहले फर्स्ट एनएफ में होता है, फिर वो सेकेंड एनएफ में आता है। सेकेंड एनएफ में आने के लिए क्या कंडीशन है कि वो पहले तो फर्स्ट एनएफ में होना चाहिए, है ना, और उसमें जितने भी नन प्राइम एट्रीब्यूट हैं, जैसे मान लो ये प्राइमरी की है, तो इसके अलावा जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो इससे यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। मतलब हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी ये सारा इससे क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई हो जाएगा। इससे क्या होगा? डुप्लीकेसी कम होगा, रिपीटेशन कम होगा, है ना। तो इस तरह से ये सेकेंड एनएफ जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी को कम करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और भी नॉर्मल फॉर्म है, अगर आपको जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। विच कमांड डिलीट्स ए टेबल? कौन सा कमांड टेबल डिलीट करने के लिए यूज में लाया जाता है? तो ड्रॉप कमांड इज यूज टू डिलीट टेबल। टेबल के साथ जितने भी उसके स्ट्रक्चर होंगे, डेटा होंगे, वो सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है? डिलीट करता है टेबल को। रिमूव और क्लियर, ये कोई एसक्यूएल कमांड नहीं है, नॉट एनी एसक्यूएल कमांड, ठीक है, ये कोई एसक्यूएल कमांड नहीं है। और डिलीट क्या करता है? रिकॉर्ड को डिलीट करता है। अब दोनों में अंतर समझिए। ड्रॉप क्या करता है? टेबल को डिलीट करता है, और डिलीट क्या करता है? रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड को वो डिलीट करेगा, ठीक है, रिकॉर्ड डिलीशन, ये ध्यान देना है, ठीक है। विच डीबीएमएस मॉडल ऑर्गेनाइज डेटा इन ट्री स्ट्रक्चर? देखिए, ट्री स्ट्रक्चर के लिए हायरार्किकल मॉडल, इस तरह से डेटा अरेंज होता है यहाँ पे,
और ट्री स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऊपर वाला जो डेटा है वो पेरेंट की तरह काम करता है, पेरेंट, और नीचे वाला जो है वो चाइल्ड, यानी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। विच ऑपरेशन एड्स न्यू रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड डालने के लिए इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। स्टोर न्यू रिकॉर्ड्स, तो ये सही आंसर है। ये स्टोर करने का काम करता है। सिलेक्ट क्या करता है, रिट्रीव करने का काम करता है, रिट्रीव रिकॉर्ड्स। अपडेट मॉडिफाई करने का काम करता है, मॉडिफाई रिकॉर्ड। और ड्रॉप आप जानते हैं, डिलीट टेबल्स, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, ये टेबल को डिलीट करने का काम करता है। ठीक है। विच कांस्टेंट इंश्योर्स यूनिक वैल्यू, देखिए यहाँ पे अलग अलग कांस्टेंट है, तो यूनिक नाम भी है, यूनिक कांस्टेंट भी है। इस यूनिक कांस्टेंट से हम लोग क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जितने भी वैल्यू हैं कॉलम में वो डिफरेंट हो, यूनिक हो, डिफरेंट वैल्यूज के लिए, डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है। चेक इंश्योर्स एक कंडीशन, जैसे कोई कंडीशन आप देना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे चेक लगाते हैं हम लोग। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर देना चाहते हैं उसके लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जैसे मान लीजिए कोई अगर आपने नहीं दिया, कोई डेटा का वैल्यू आपने नहीं दिया तो डिफ़ॉल्ट सेट कर देगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 0। इंडेक्स से क्या होता है, ये सर्च परफॉर्मेंस, सर्च फैसिलिटी के लिए यूज किया जाता है। फैसिलिटी, सर्च करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है। विच क्लॉज फिल्टर रिकॉर्ड्स, कौन सा क्लॉज रिकॉर्ड को फिल्टर करता है। एक क्लॉज यूज करते हैं हम लोग, वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज क्या करता है, कंडीशन लगाता है और उस कंडीशन के आधार पे रिकॉर्ड्स को फिल्टर किया जाता है। ठीक है। बेस्ड, कंडीशन बेस्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है। ग्रुप क्या करता है, तो ग्रुप का काम है रोज को ग्रुप करना एक सेम वैल्यू के लिए। ठीक है। ऑर्गेनाइज रो। ऑर्डर क्या करता है, ये सॉर्ट करता है डेटा को, सॉर्ट डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग में, असेंडिंग और डिसेंडिंग में, यानी छोटे या बड़े, छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में उसको वो ऑर्गेनाइज करता है, सॉर्ट करता है। फिल्टर कोई कमांड नहीं है एसक्यूएल का। आगे है विच की यूनिकली आइडेंटिफाई रोज, अभी पढ़े हैं हम लोग प्राइमरी की। प्राइमरी की का काम ही है डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉरेन की क्या होता है, किसी एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में क्या हो जाता है, फॉरेन की बन जाता है। ठीक है। अल्टरनेट की क्या होता है, तो अल्टरनेट का मतलब होता है कि कैंडिडेट की, यानी प्राइमरी की के अलावा कोई भी जो कैंडिडेट की हैं, ठीक है, कैंडिडेट की जो हैं वो क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट की कहलाते हैं। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये डीबीएमएस का जो 15 एमसीक्यूज है मैंने डिस्कस किया, एक्सप्लेन करके बताया आपको। अगर कोई डाउट हो तो इसमें कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से आपको बता दूंगा। चेक कीजिए अपने नॉलेज को, आने वाले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।